Hi बच्चे, so today we are on lecture 2 for our ongoing chapter that is rectification of errors. ठीक है बेटा, तो हमने इसमें देखा था एक चार्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स मेरे को रिवाइज कराने हैं आप बच्चों को। एक हमने देखा था बेटा प्राइमरी रिकॉर्डिंग और एक हमने देखी थी सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग में बेटा दो रिकॉर्डिंग्स, वन इज जर्नल एंट्री एंड द अदर इज सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स आप उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बनाओगे जो कि वॉल्यूमिनस इन नेचर, याद है? ठीक है, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है, जो कि वॉल्यूमिनस है। जबकि दूसरी तरफ बेटा जिन एंट्रीज की आपकी जिनकी ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस नहीं है, उनका सिंपल प्रोसीजर चलेगा जो हम बचपन से सीखना है, जर्नल एंट्री एंड देन लेजर। एम आई क्लियर? तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग में दो चीजें, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में बेटा आपकी लेजर बुक्स। इज दैट क्लियर? याद है सब बच्चों को? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इसने हमें क्या समझाया था? अगर तो एरर बेटा आपका प्राइमरी रिकॉर्डिंग में है, अगर तो जर्नल एंट्री में आपकी गलती हो गई बेटा, तो जर्नल एंट्री में दो अकाउंट्स खुले हैं, तीन अकाउंट्स खुले हैं, मशीन टू कैश। ठीक है, तो मशीन अकाउंट में भी गलती हो जाएगी और कैश अकाउंट में भी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरर्स को बोलते हैं टू साइडेड एरर। क्या बोलते हैं? टू साइडेड एरर। वहीं सर अगर आपने परचेज बुक में गलती कर दी जो कि सब्सिडरी बुक्स है, तो फिर सर परचेज अकाउंट में भी गलती और क्रेडिटर्स अकाउंट में भी गलती। याद है मैंने बताया था, जितनी भी सब्सिडरी बुक्स बनेगी बेटा वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को इंपैक्ट करेंगी। याद है? ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आ गया आपका टू साइड्स, अपना टू साइडेड एरर। याद है? टू साइडेड एरर। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग आपका। अगर यहाँ पे बच्चे आपका एरर है तो हम उसको बोलते हैं बेटा सिंगल साइडेड एरर। इज दैट क्लियर? अब बच्चे ये जो एरर है आपका, इन एरर्स का ट्रायल बैलेंस पे नो इम्पैक्ट होगा। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, और अगर सिंगल साइडेड है, अच्छा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, 15 सितंबर, 11 से 15 सितंबर के बीच में मेरा रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है सीएमए इंटर के लिए। इज दैट क्लियर? कौन सा वाला अटेम्प्ट? दिसंबर अटेम्प्ट। ठीक है, रिवीजन सीरीज इज चार्जेबल, जिसमें मैं लॉ प्लस अकाउंट्स एक आपका समराइज्ड फॉर्म में मैं रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, दैट इज 3000 रुपीज। जिन जिन बच्चों का सीएमए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन दिसंबर या जैन अटेम्प्ट है, उन बच्चों को मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है वो आएंगे, खासकर सीए फाउंडेशन वाले बच्चे, क्योंकि सीए फाउंडेशन का बहुत सारा सिलेबस सीएमए इंटर के साथ मैच करता है। एम आई क्लियर? ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो जिन जिन ने ये रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है वो मेरे साथ एनरोल कर सकते हैं। फ्रॉम 11 से 15 सितंबर के बीच में ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लगभग 2.5 से 3 महीने की रिवीजन सीरीज चलती है ये। ठीक है, चलिए आइए बेटा आगे बढ़े जरा। तो सिंगल साइडेड एरर बेटा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में बच्चे आपका इम्पैक्ट होता है, मैच नहीं होता। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैच करने के लिए बेटा हम एक अकाउंट को ओपन करते हैं विच इज कॉल्ड एज सस्पेंस। याद है बेटा? तो इतनी चीजें मैंने आप बच्चों को सिखा दी थी। सर सस्पेंस अकाउंट आपका किस साइड ओपन होगा? ये ओपन होता है उस साइड पे जो कि स्मॉल इन अमाउंट होती है। याद है बेटा? इज दैट क्लियर? तो इतनी चीजें समझने के बाद अब हम फर्दर जो है बेटा कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए बच्चे, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड बेटा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, अच्छा थर्ड तो अब कुछ नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 2। लिखो बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स मेरे साथ। एग्जांपल 1 लिखेंगे बच्चे। ठीक है, लिखिए बच्चे एग्जांपल 1 क्या है? कह रहा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर बी सेकेंड
फ्रॉम मिस्टर ए है बेटा, फ्रॉम मिस्टर ए फॉर रुपीज 2 लाख रॉन्गली रिकॉर्डेड। अच्छा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताना भूल गया थर्ड पॉइंट में बेटा, मैं रिवाइज करवाना भूल गया बच्चों को। बच्चे अगर तो वर्ड्स आपके यूज है रिकॉर्डेड या फिर एंटर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर बच्चे ये क्या है आपका, कौन सा एरर है, डबल साइडेड है। लेकिन सर अगर तो वर्ड्स यूज है पोस्टेड, डेबिटेड या क्रेडिटेड, फिर बच्चे ये कौन सा एरर है, सिंगल साइडेड। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। इज दैट क्लियर, गॉट इट? ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, चलिए बेटा। अच्छा, हरी ने लेट ज्वाइन किया था। हरी मेरी बात दोबारा से सुने, आज जो मैंने लिंक शेयर किया है बेटा, ये लिंक लॉ एंड इकोनॉमिक, मैंने एक्चुअली जो लॉगिन किया हुआ है अकाउंट जूम का, वो लॉ एंड अपना इकोनॉमिक्स वाली क्लास का लॉगिन किया हुआ है गलती से इस लैपटॉप में। कल से वही आपका अकाउंट्स वाला लिंक ही होगा। एम आई क्लियर? तो प्लीज इस लिंक को मत यूज करिएगा कल। आइए बेटा, तो गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए फॉर रुपीज 2 लाख रॉन्गली रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड बेटा, सीधे सीधे वर्ड लिखा हुआ है रिकॉर्डेड, तो समझ जाएंगे कि ये क्या है बेटा, ये डबल साइडेड एरर। और डबल साइडेड एरर कहां से आता है, जब आपने गलती कहां करी है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा है, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में बेटा गलती करी है फॉर रुपीज 20,000। लो जी बेटा, लो जी बेटा। इज दैट क्लियर, गॉट इट? क्लैरिटी है बेटा? ठीक है, अब देखो इसको पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है आपने। चल सकते हैं आगे? ठीक है बच्चे, ये एक छोटा सा आपका फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा आपकी करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री पहले, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए फॉर रुपीज 2 लाख रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज। ठीक है, आगे छोड़ो, यहां तक पढ़ो सिर्फ। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए फॉर रुपीज 2 लाख, तो बेटा डेबिट में क्या आना था आपका, परचेज आना था कितना, 2 लाख। और बच्चे आपका क्रेडिट में आना था मिस्टर ए कितना, 2 लाख। मिस्टर ए क्या है आपका, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? कह रहा है रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में गलती करी है, यानी कि दोनों अकाउंट इंपैक्ट हो गए होंगे, परचेज अकाउंट भी और साथ ही साथ मिस्टर ए अकाउंट भी, दैट इज क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं बेटा, क्रेडिटर अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो बच्चे रॉन्ग एंट्री। अच्छा, 2 लाख लिखना था बेटा, गलती से कितना लिख दिया, 20,000 लिख दिया बच्चे। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री क्या है बेटा, कि दोनों अकाउंट्स हमारे इंपैक्ट हो गए हैं। परचेज में भी कितना बच्चे आपका आ रहा है, 20,000। और बेटा लाइबिलिटी साइड दैट इज क्रेडिट साइड भी कितना आ रहा है आपका, 20,000। यानी कि 1,80,000 डेबिट साइड कम, 1,80,000 क्रेडिट साइड कम, दोनों साइड आपका क्रेडिट साइड जो है वो दोनों साइड का टोटल 1,80 से कम आ रहा है। एम आई क्लियर, गॉट इट? ठीक है, तो अब हम पास करेंगे बेटा रेक्टिफाइड एंड। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे बच्चे हम, कि बेटा परचेज कितना कम लिया हुआ है आपने, 1,80, तो 1,80 से बढ़ा दो यार। परचेज बढ़ने पर क्या होगा, डेबिट, सेल्स बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ए को बढ़ा दीजिए कितने से बेटा, 1,80,000 से। इज दैट क्लियर, क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? ठीक है, तो आ जाओ बच्चे, एंट्री पास कर लो यहाँ पे, रेक्टिफाइड एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। एम आई डन? कोई समस्या कोई परेशानी? कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, 1,80,000। लो जी बेटा, आ जाओ बच्चे, लिखो जी फटाफट। चलिए, चल सकते हैं आगे।
चलूं आगे बेटा? ठीक है, चलिए आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए जरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे साथ, एग्जाम्पल 2 पे चलेंगे बच्चे। अब एक बारी बेटा मैंने यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो कम लिया। ठीक है सर, 2 लाख था, रिकॉर्ड कितना किया? 20,000। आइए बेटा चेंज करते हैं अब जरा। आप लोग एग्जाम्पल 2 बनाइए, लिखिए बेटा यहाँ पे कितना था बेटा? 2,40,000। हमने गलती से ले लिया 24 लाख। कितना था? 2,40,000 था, हमने गलती से कितना ले लिया? 24 लाख बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, देखो अभी आगे चल के अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद आपके ग्रुप्स बाइफरकेट हो जाने हैं। जो बच्चे अभी जून अटेम्प्ट में देने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन, बट एट द सेम टाइम दे हैव मेड देयर बैकअप सीएमए फाउंडेशन, एम आई क्लियर? उनकी प्रायोरिटी सीएमए फाउंडेशन ही होगी दिसंबर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? लेकिन जो बच्चे जैन अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं बेटा सीए फाउंडेशन में, उनकी प्रायोरिटी सीए फाउंडेशन ही होगी। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर उन्होंने बैकअप सीएमए फाउंडेशन का बनाया हुआ है तो एक कॉस्टिंग वाला चैप्टर करने जरूर आ जाना मेरे पास, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है और बहुत आसान है, थ्योरी है सिर्फ। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 3। सीए फाउंडेशन में एक खतरा होता है आपका लॉ का, और एक खतरा होता है आपका मैथ्स का। ठीक है, ये दो आपके डेंजरस सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी अकाउंट्स भी बच्चा कर लेता है और इकोनॉमिक्स भी बच्चा कर लेता है। ठीक है, लॉ में हम थोड़ा टाइम, जितने भी जून अटेम्प्ट वाले हैं लॉ में हम अच्छा खासा टाइम लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स को एनहांस करेंगे, तभी आपको पेपर में भेजेंगे फिर। ठीक है बेटा? लेकिन जो बच्चे अभी रिसेंटली आए हैं, जैसे सानवी आई है, आप जान अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, मत करिए। आपका लॉ फाइनल तक जाना है बेटा। मेरी तरफ से तो आपको यही रिकमेंडेशन है। हमने जून अटेम्प्ट में भी आपसे उतने पैसे चार्ज करने हैं, हमने जान अटेम्प्ट में भी आपसे उतने ही चार्ज करने हैं। बट अगर आपके एक बारी राइटिंग स्किल्स यहाँ पे नहीं डेवलप हुए ना बेटा, फाइनल और इंटर निकालना मुश्किल हो जाए। ठीक है, चलिए आइए बेटा, इसलिए टाइम दीजिए, राइटिंग स्किल्स को एनहांस करिए, फिर जाइए अपना फाइनल में देना। यार जो अभी टाइम बचा रहे हो वो बाद में बचा लेना एक बार। क्या आगे पेपर्स नहीं है क्या? हमारे आगे भी तो पेपर्स हैं। फाइनल में बच्चा इतना मेच्योर हो गया होता है, ऑफिस जाना शुरू हो जाता है। फाइनल के 2 ग्रुप्स दे देना यार। अभी क्यों फाउंडेशन के पीछे? फाउंडेशन मतलब बेस, उसको वक्त दो। आगे जब मेच्योर हो जाओगे फिर चाहे टाइम बचा लेना, वहां दे लेना 2 ग्रुप्स। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए। बड़े तरीके हैं टाइम बचाने के। आर्टिकलशिप का कुछ पोर्शन डमी कर लेना, फिर टाइम बच जाएगा। बैक डेटेड सर्टिफिकेट ले लेना। बड़े तरीके हैं टाइम बचाने के। अभी मत टाइम बचाओ यार, अभी तो लगाओ। जितना इन्वेस्ट करोगे, जितनी इसमें जो है शुगर डालोगे, चीनी डालोगे, उतना ही स्वाद मीठा होगा। अभी अगर आप बोलोगे नहीं यार चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, फिर दिक्कत हो जाएगी। लॉ बहुत बच्चा मारता है। आइए, चलिए बच्चे, देखो जी नेक्स्ट। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 12th में, जो कि सीएमए इंटर में, दे हैव स्कोर्ड 90 95, लेकिन फिर भी लॉ में इनिशियली उनके स्किल्स इतने डाउन थे, जिसको मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाया है उनकी कॉपीज चेक कर कर। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा। अच्छा, तो हम ये लिख रहे थे, तो बेटा 2,40,000 से कितना हो गया? 24 लाख हो गया। इज दैट क्लियर? तो बेटा करेक्ट एंट्री तो आपकी 2,40 है। फटाफट कर दो यार, खत्म करेंगे, जल्दी चलेंगे अच्छे क्वेश्चंस पे। ठीक है, 2 लाख हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 2,40,000, बट हमने गलती से कितना ले लिया बेटा? 24 लाख। ठीक है, अब आप बच्चे मेरे साथ एक चार्ट बनाओ फटाफट, जल्दी एक शॉर्टकट चार्ट बनाओ। लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो नेचर, यहाँ पे लिखो इंक्रीज, और यहाँ पे लिखो डिक्रीज। जल्दी बनाओ बेटा। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। बड़े भर भर के क्वेश्चंस आने हैं,
ये सारे इवेंट्स के ऊपर आपके परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ जरा। तो बच्चे इसका जो नेचर है वो है डेबिट। इंक्रीज पे भी क्या होगा बेटा, डेबिट। जो नेचर होता है वही इंक्रीज पे भी होता है, ये मॉडर्नाइज रूल है। ठीक है, ये क्या है, मॉडर्नाइज रूल। डिक्रीज पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट। डिक्रीज पे क्या होगा, क्रेडिट। आओ जरा वापस, वापस आओ बेटा हमारे क्वेश्चन पे। हमारा जो करंट क्वेश्चन है, देखो जरा इधर, देखो जरा सारे बच्चे। बेटा परचेज आपका देखो अभी लिखवाया, चार्ट में चेक करो, परचेज आपका बढ़ने पर क्या होगा, डेबिट। लेकिन घटने पर क्या होगा, क्रेडिट। अब एक्चुअल में कितना था यार, 240 था, मैंने कितना ले लिया, 224 लाख ले लिया, तो कितना ज्यादा ले लिया, 2160। 2160 ज्यादा ले लिया, तो परचेज को कम करना है। अब किस साइड आएगा बेटा, क्रेडिट साइड। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? ठीक है। और मिस्टर ए क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को भी डिक्रीज करना है हमें, ठीक है। तो लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी, वो भी आपकी डेबिट होगी। इज दैट क्लियर? परचेज आपका डिक्रीज पे क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज पे क्या होगी बेटा, डेबिट। सर परचेज क्यों? इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये आप गुड्स से रिलेटेड लिखते हो। किससे रिलेटेड लिखते हो, गुड्स से यार ये परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड। और गुड्स क्या होते हैं आपके बेटा, एसेट। क्या होते हैं, एसेट। क्यों एसेट, बिकॉज ऑफ ओनरशिप। अरे यार जो स्टॉक यार्ड में आपने अपनी दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर, स्टॉक यार्ड के अंदर अगर कोई भी गुड्स रखे हुए तो उस पर ओनरशिप किसकी है, आपकी। वो आपके लिए क्या हो गए, एसेट हो। इज दैट क्लियर, गॉट इट? ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो सर जी यहाँ पे हो गया आपका परचेज का नेचर डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। अभी मैं ये चार्ट पूरा कराता हूँ, पहले जरा इस क्वेश्चन पे आए बेटा। तो मिस्टर ए क्या है बेटा, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिक्रीज। डिक्रीज पे क्या होगी बेटा, डेबिट। लिख लो, लिख लो जरा एक्सप्लेनेशन। चलिए बेटा आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा मेरे को बताना एक बारी, यही बच्चे हैं, इसके अलावा अगर कोई और बच्चा है, वंश, अर्जुन, सर्वाक्ष, हरी, निकुंज, सिमरन, अपना तन्वी, तन्वी संधू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें सर्वाक्ष और सार्थक दोनों का नाम आ गया, सर्वाक्ष, सर्वाक्ष एंड सार्थक। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा गिरजा, तन्वी जमवाल, तन्वी जमवाल एंड गिरजा। ठीक है। ये जी कौन था भाई, ये कौन था जी, गिरजा। गिरजा 2 बार ही ले लिया मैंने यहाँ पे। यही बच्चे हैं सीएम फाउंडेशन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं बच्चों का अटेम्प्ट है। सर आपने मेरा नाम नहीं लिखा। सिमरन का नहीं मेंशन किया। ये 10 स्टूडेंट्स दे विल बी अपेयरिंग। ठीक है, चलिए। और कोई बच्चा तो नहीं है ना अभी इसमें? नहीं ना। आपने करा ली एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन कराई सीएमए फाउंडेशन की? आपने नवी, आपने नहीं कराई? उसकी मेरे को उम्मीद नहीं थी, तेरी उम्मीद थी, तूने नहीं कराया, उसने करा लिया। यार तुम यहीं से करवा लो ना चालान, यहीं की किसी बैंक से, यहीं से करवा लो। आप क्यों वहां डोडा में आप अप्रोच कर रहे हो? जाहिद तेरा है सीएमए, करा लिया है ना, बस ठीक है, अच्छा किया, चलो। ठीक है, यही बच्चे हैं फिर, चलो आ जाओ बेटा, चलो। तो बेटा ये हो गया, क्लियर है, इज दैट क्लियर? तो बच्चे आइए एंट्री पास करिए मेरे साथ। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, आर वी डन? ठीक है। अभी यहाँ पे इनको जो मैंने जो ये चार्ट बनाया है ना बेटा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये जो मैंने चार्ट बनाया बेटा, इसको हम बोलते हैं गुड्स के इवेंट्स। दीज आर कॉल्ड एज इवेंट्स ऑफ गुड्स। ठीक है। अब इसको कंप्लीट करो बेटा, जहां परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होगा बेटा आपका, क्रेडिट। इज दैट क्लियर? इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे
डेबिट। एम आई क्लियर? गॉट इट? सेल्स का नेचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। ठीक है, शायद तू क्यों नहीं लिख रहा बेटा? ये चार्ट पूरा कर लिया ये चार्ट, ठीक है शाबाश। सेल्स रिटर्न बेटा, जहां सेल्स क्रेडिट वहीं सेल्स रिटर्न डेबिट, तो नेचर डेबिट, तो इंक्रीज पे भी डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। ये चार्ट आपके बड़े काम आएगा बेटा, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की भी आने वाली है। आइए बच्चे नेक्स्ट देखो यार, इसके बाद परचेज बुक में हमने कर ली गलती, एक बारी बढ़ाया एक बारी कम किया। एम आई क्लियर? आ जाइए शिफ्ट करिए बेटा सेल्स बुक पे। लेट्स शिफ्ट टू सेल्स बुक। अब की बारी गुड्स परचेज नहीं करे बेटा, अब की बारी आपने गुड्स सोल्ड करे हैं बच्चे। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर रुपीज 4,80,000। ठीक है, wrongly recorded in sales book फॉर रुपीज 80,000। बनाइए बेटा एग्जाम्पल 3। चलिए बच्चे, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। ये आपका कॉन्सेप्ट बनाएंगे बेटा जब मेन शीट मिलेगी ना। पीआरएस में एज सच कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, वो आरओई से आसान चैप्टर है, इसलिए स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस कराए मैंने। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ड करने की जरूरत है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे फिर शीट्स के क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे आप बच्चों। ठीक है, आइए बेटा लेट्स स्टार्ट। चलिए बनाइए बेटा, कॉलम बना लीजिए, ये टेबल टी फॉर्मेट वाला टेबल बना लीजिए। चलिए आइए बेटा, कह रहा है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर रुपीज 1,80,000, बस यहीं पे रुको। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए। बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक आपको एक एजम्पशन बता रहा हूं आरओई वाले चैप्टर की, मेरी बात सुनिए प्लीज। आरओई वाले चैप्टर की एजम्पशन बता रहा हूं बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर क्वेश्चन, बच्चे एक सेकंड, एक स्टूडेंट का कॉल है। जी बेटा जल्दी बोलिए, क्लास में हूँ। हाँ जी बेटा जल्दी बोलिए। गुड इवनिंग बच्चे, बोलिए। अच्छा, आपने एनरोल किया था उसमें? आपने एनरोल किया था डिस्ट्रिक्ट्स के लिए? अच्छा चलो ठीक है बेटा, ओके 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 बेटा। चलिए आइए बेटा, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा कैश या क्रेडिट पे है, बच्चे हमेशा क्रेडिट पे मानना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपने हमेशा यहाँ पे क्रेडिट पे मानना है। अब जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे सर इसमें क्या नया है, आपने नेम कॉन्सेप्ट सिखाया तो हुआ है। आइए जरा एक नेम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए मेरे साथ। मैं जर्नल में क्या सिखाता हूँ बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देयर इज अ नेम कॉन्सेप्ट। अगर तो बच्चे आपको क्वेश्चन ना बताए कि आपकी ट्रांजेक्शन कैश पे है या फिर क्रेडिट पे है, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन इज नॉट कन्वेइंग कि आपकी ट्रांजेक्शन कैश पे या फिर क्रेडिट पे, आप किस पे मानोगे बेटा? कैश पे। बट यहाँ पर नहीं मानोगे कैश पे, यहाँ पे किस पे मानोगे? क्रेडिट पे। इज दैट क्लियर? ये assumption है आपकी इस चैप्टर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता? नेक्स्ट बच्चे, मैंने नेक्स्ट क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन ना बताए कि ट्रांजेक्शन कैश में है या फिर क्रेडिट पे, बट आपको नेम जो है वो मेंशन्ड है, नेम किसका मेंशन्ड है? किसी ह्यूमन बीइंग का या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उसको किस पे ट्रीट करेंगे बेटा? क्रेडिट पे। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे मैं एक नोट बना रहा हूं और आप बच्चे ये बनाएंगे। फॉर आरओई, फॉर आरओई इवन दीज ट्रांजेक्शंस, कौन सी वाली? कैश वाली, अगर ना बताए, इवन दीज ट्रांजेक्शंस will be held as even these transactions will be held as credit transactions.
Even these transactions will be held as credit transactions. Am I clear? बेटा ऊपर से चार्ट बनाइए, बनाइए ये चार्ट ऊपर से। अगर क्वेश्चन ना बताए कि ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट पे है, आप उसको कैश में मानोगे, लेकिन पूरी पूरी अकाउंटिंग पूरी अकाउंटिंग के लिए कैश में मानोगे, एक्सेप्ट फॉर द चैप्टर आरओबी। और सर अगर नेम यूज्ड है फिर तो आप चिंता ही नहीं करोगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे अप्लाई होंगे बेटा, सारे कॉन्सेप्ट्स आगे अप्लाई होंगे। थोड़ा सा करूं ऊपर, आर वी डन? ठीक है बेटा, चल सकता हूं आगे। ठीक है, वो आपने अर्जुन, वो आपने किया रिजॉल्व? वो चल गई है क्लासेस? अच्छा, इधर किसको प्रॉब्लम आ रही थी? किसी और बच्चे ने भी मेरे को बोला था कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वंश सर क्या मेरे थी? को वो फोन नहीं मेरे पिक को कर रहे थे? नहीं सर, फ़ोन का नहीं था एक्चुअली। जो लिंक जो आपने लिंक दी थी ना, वो जो उन्होंने मेल करी थी, उन्होंने लैपटॉप की लिंक दी थी, वो लैपटॉप वाले हुआ, ऐप की रिजॉल्व लिंक। हुआ? हाँ, वो मैंने उनको कॉल किया था तो उन्होंने पिक कर लिया था, फिर उन्होंने मेल में मोबाइल ठीक का है, लिंक भेजा था। ठीक है, वो हो गई, क्लासेस चल रही हैं अब। यस सर। ठीक है हरी, आपको भी बेटा आज मेल आ जाएगी, आपको मैथ्स की मेल आज आ जाएगी बेटा। चलिए, आइए बेटा, ये हो गया हमारा। आइए सेल्स बुक में, लेट्स कम बैक बेटा। कह रहा है गुड सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर ₹4,80,000। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आपने किस पे नेम यूज्ड है, बता नहीं रहा कैश या क्रेडिट पे, बट नेम यूज्ड है, किस पे मानोगे? क्रेडिट पे मानो। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, एक चार्ट और बना ले, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज वाला। आई थिंक काफी सारे बच्चों को पता है बेटा। ठीक है, जिनको नहीं पता वो बनाए ये चार्ट। अगर तो क्रेडिट सेल का केस है बेटा, तो फिर आपका डेटर आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा बेटा? डेटर। और डेटर क्या होता है आपके लिए? एसेट। लेकिन अगर बेटा क्रेडिट परचेज है, तो फिर कौन आ जाएगा बेटा? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या है बेटा आपके लिए? लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आइए बेटा, लेट्स मूव अहेड। तो बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन आया है आपका? सर सेल है और नेम यूज्ड है, इट इज द केस ऑफ क्रेडिट सेल, तो मिस्टर ए आ गया आपका। मिस्टर ए क्या हो गया बेटा आपके लिए? डेटर हो गया। इज दैट क्लियर? डेटर क्या होता है? एसेट, इसलिए डेबिट साइड आ रहा है। कितने अमाउंट से बेटा? 4,80,000 से। और यहाँ पे गुड्स की सेल्स है, तो हम गुड्स से रिलेटेड गुड्स का नाम यूज नहीं करते, उनका इवेंट यूज करते हैं। सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स में आ गया यहाँ पे 4,80,000 बेटा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, सिमरन आपको रिसीट सेंड करी है बेटा मैंने? यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े जरा। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में देखो बेटा, क्योंकि सेल्स बुक में रॉन्ग एंट्री करिए तो दोनों अकाउंट्स आपके इफेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, मिस्टर ए में भी गलत अमाउंट 80,000, और सेल्स में भी गलत अमाउंट 80,000 बेटा। अब दोनों को बढ़ाना है बेटा, एसेट बढ़ने पे डेबिट होगा और सेल्स भी सर बढ़ने पर क्रेडिट होगी बेटा। ठीक है, हाँ जी, सर क्या हो गया सर, ये सेम नहीं हो गई एंट्री? बेटा? पिछली अमाउंट वाली भी देखना हमने यही करी। बेटा, सेल्स बुक पिछली क्या है? भी अपनी बारी सेल्स बुक ली है मैंने, पिछली बारी नहीं सर, परचेज बुक थी। एग्जाम्पल 3 में हमने सेल्स बुक वाले ही लिया था ना। एग्जाम्पल 3 तो अभी करा रहा हूँ ना। अच्छा, मैंने पहले कर दिया, मेरे को लगा आपने कर। नहीं बेटा आपने, हाँ चलो आ जाओ बच्चे। तो यहाँ पे और कितना बढ़ाना है बेटा? 4,00,000, और सेल्स में भी कितना बचे? 4,00,000। ठीक है बेटा, चलिए तो दोनों को बढ़ा देंगे। यहाँ पे मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। किसी बच्चे को कोई भी डाउट कहीं पर भी, प्लीज लेट मी नो बेटा। तो यहाँ पे 4,00,000, और यहाँ पे भी बेटा 4,00,000।
चलिए, इज दैट क्लियर? आइए बच्चे, नेक्स्ट केस लीजिए मेरे साथ। सेल्स बुक का नेक्स्ट केस लीजिए बेटा। अब की बारी आपने ज्यादा था, आपने कम दिखाया, लेकिन अब की बारी क्या होगा बेटा, कम होगा बट आप ज्यादा दिखा दोगे। चलिए आइए बेटा, तो यहाँ पे लिखो गुड सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर रुपीज 2,20,000, wrongly recorded in sales book for रुपीज 22 लाख। चलिए, फॉर रुपीज 22 लाख, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है बेटा, किसी भी लेवल का बच्चा करेगा ना, चाहे बीकॉम का हो, सीए का हो, सीएमए इंटर का हो, ये करने ही पड़ेंगे ये क्वेश्चंस। आइए बच्चे, तो देखो यहाँ पे पहले तो करेक्ट एंट्री पास करो बेटा। मिस्टर ए टू सेल्स 2,20,000। चलिए, 2,30,000 बेटा। आगे बढ़ सकता हूँ, शैल आई मूव अहेड? ठीक है, आगे देखो बेटा क्या बोल रहा है। गलती से कितना ले लिया, 22 लाख। चलिए, गलती से हमने बेटा ले लिया यहाँ पे 22 लाख। अब बच्चे हमें एक साइड डेटर को कम करना है और दूसरी साइड सेल्स को कम करना है। अभी चार्ट लिखवाया था, सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। तो बेटा कितना था, 2,20,000, हमने कितना दिखा दिया, 22 लाख। कितना ज्यादा दिखा दिया हमने बेटा, 19,80,000। 19,80,000 ज्यादा दिखा दिया। अब बेटा मिस्टर ए क्या है, डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट। एसेट को डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज से क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। लो जी बेटा, वी आर डन। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट, 19,80,000, 19,80,000। चले, वी आर डन। लीजिए बेटा, आगे बढ़ू। चलिए, तो ये थे बेटा आपके डबल साइडेड एरर। ठीक है, ऊपर लिखो बेटा जरा, कितने एग्जांपल्स करे हैं हमने, चार। चार ऊपर लिखो, सबसे जहां एग्जांपल 1 लिखा है उसके ऊपर लिखो टाइप 1 डबल साइडेड एरर। जहां से स्टार्ट किया ना हमने एग्जांपल 1 के ऊपर लिखो टाइप 1 डबल साइडेड एरर। अब टाइप 2 पे लेके चलूंगा बेटा। इज दैट क्लियर? बट टाइप 2 पे जाने से पहले ना एक नोट लिखाता हूं बेटा आप बच्चों को। आइए जरा, यहाँ पे एक नोट लिखो बेटा। यहाँ पे ऐसा करो, आप लिख दो, आप लिख दो यहाँ पे टाइप 2 सिंगल साइडेड एरर बेटा, सिंगल साइडेड एरर। आइए बच्चे, लिखो मेरे साथ एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। इधर देखिएगा बच्चे, जरा मेरी बात सुनिएगा सारे बच्चे। सारे बच्चे प्लीज मेरी लिसन टू मी बेटा। यहाँ पे जो मेरा एरर है ना, मैं जो नोट लिखवाने वाला हूं, यहाँ पे जो मेरा एरर है ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा पीछे भी, कि सर ये एरर मेरा सब्सिडरी बुक्स का है। ये एरर किसका है, सब्सिडरी बुक्स का। फिर भी मैं इसको सिंगल साइडेड एरर बोल रहा हूँ। error is from subsidiary books, but still we are categorizing it as single sided error, not as double sided error. सर वो क्यों, पहले नोट लिखवा देता हूँ, अंग्रेजी लिखवा देता हूँ, फिर उसका एक एग्जाम्पल बनवा दूंगा आप बच्चों को। ठीक है, एग्जाम्पल के नीचे क्वेश्चन में ही आप देख लोगे। आइए बेटा देखो जरा मेरे साथ, यहाँ पे लिखिए, if ever error if error has been made if error has been made in totaling of primary recording, if error has been made in totaling of primary recording, then it affects only then it affects only that account in which
total amount is transferred, in which total amount is transferred. Is that clear? आइए बच्चे जरा एग्जांपल बनाइए. ये रहा बेटा आपका परचेज बुक. From A 1 lakh, from B 2 lakh, from C 3 lakhs. कितना टोटल आ रहा है बेटा? 6 लाख. बट हम लोग लिखेंगे 7 lakhs. टोटल एक्चुअल में कितना बचे आपका? 6 लाख. सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? अब मुझे बताओ ये टोटल कहाँ ट्रांसफर होगा? परचेज. तो गलती भी सिर्फ कहां पर है? परचेज. ए बी सी जो तीनों क्रेडिटर्स अकाउंट है उनमें तो कोई भी गलती नहीं. इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता है मेरे को बता दो. कोई समस्या कोई परेशानी? ठीक है. तो बेटा लिखो यहाँ पे हेयर एरर will only be posted in purchase account and will not affect creditors account and will not affect creditors account. एग्री करते हो मेरे साथ कि नहीं एग्री करते हो? बेटा बता दो. 10 it is single sided error. Thus it is single sided error. Am I clear? Got it? क्या मैं बोल सकता हूं मैंने परचेज बुक का टोटल ओवरकास्ट कर दिया? कैन आई से मैंने परचेज बुक का टोटल क्या कर दिया बेटा? ओवरकास्ट. तो इसी के साथ हम इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं बेटा. 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स हैं आप बच्चों के लिए. I'll be taking 5 examples more and then we'll be giving you off from this class. आइए बेटा कितने एग्जांपल्स करें? 4. आइए बेटा एग्जांपल 5 पे फटाफट मेरे साथ लिखिए जरा. यहाँ पे कह रहा परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट. क्या ऊपर यही केस था? बाय रुपीज 1 लाख. यही था ना सेम केस बेटा? ठीक है. अब सुनो. अब ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसे हो रहा होगा कि परचेज आपका 7 लाख दिख रहा होगा और क्रेडिटर्स आपका 6 लाख दिख रहा होगा. यही सिचुएशन होगी. इज दैट क्लियर? तो अकाउंटेंट क्या करेगा बेटा? ये बना लो आप लोग यहाँ पे. जहां पे ये नोट लिखा है वहां पे थोड़ा सा अगर जगह बचती है तो ट्रायल बैलेंस एक छोटा सा बना लो. कि यहाँ पे बेटा आपका परचेज जो है वो तो आ रहा होगा 7 लाख का. और यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने के आ रहे होंगे बेटा? 6 लाख के. और मैच करने के लिए भाई ने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोला होगा 1 लाख. इज दैट क्लियर? बना लो ट्रायल बैलेंस. ये ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा बना लो. ये एक स्पेसिमेन है आपका. कोई समस्या कोई परेशानी बता दो यार. चल सकते हैं आगे? शैल आई मूव अहेड? आ जाओ बेटा. चलो देखो बेटा नेक्स्ट. देखो जी. बनाओ बेटा सोल्यूशन मेरे साथ. अब सुनिए मेरी बात. जो ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाले होते हैं ना बेटा, इसमें ना हमें वो टी फॉर्मेट वाला ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. अभी मैं बताता हूँ कैसे. सीधे हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करते हैं. बाकी अगर स्टिल इफ यू वांट टू प्रिपेयर
तो बच्चे क्या ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे ये सिचुएशन होगी कि परचेज आपका 1 लाख ज्यादा है और यहाँ पे सस्पेंस खुला होगा 1 लाख का, ऊपर ट्रायल बैलेंस बना के दिया, यही हो रहा था यहाँ पे कि परचेज 1 लाख ज्यादा दिख रहा है और आपकी क्रेडिटर्स 1 लाख कम दिख रहा है, ठीक है। उसको मैच करने के लिए मैंने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया यहाँ पे 1 लाख का, ठीक है। चलिए बच्चे, अब बच्चे क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए, सर परचेज को जो 1 लाख ज्यादा दिखा है उसको कम करेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान से मेरी बात सुनिए, जैसे ही एरर आपको पता चल जाएगा, क्या सस्पेंस का रोल खत्म हो गया? जैसे ही एरर पता चल जाएगा तो सस्पेंस का रोल क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। तो सस्पेंस जहां क्रेडिट हुआ पड़ा है आप उसको क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। और परचेज जो कि बढ़ा हुआ है, परचेज का नेचर डेबिट होता है, बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट, तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर, गॉट इट? तो जितने भी आपके सिंगल साइडेड एरर वाले कॉन्सेप्ट है ना बेटा, उसमें आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखोगे कि आपका ये इसी तरीके बिना आपका सीधे जर्नल एंट्री पास करनी है आपने, दिस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री। एम आई क्लियर, गॉट इट? ठीक है, बना लीजिए बेटा, फटाफट इसको बना लीजिए, बना लीजिए इसको जल्दी। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, मेरी बात सुने जरा सारे बच्चे। बीआरएस का ना मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, मैं चेक करूंगा, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग फॉर श्योर पड़ी होगी। मैं आपकी पिछले जो मेरे बैचेस है ना वहां से एक रिकॉर्डिंग जो है 10th क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग उठा के आपके बैच में डाल दूं। इज दैट क्लियर? अब लाइव चलने दो इसको यहाँ, ठीक है। चलिए आप बच्चे कवर कर लीजिएगा उसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, शैल आई मूव अहेड? ठीक है, आ जाइए बच्चे, एग्जाम्पल 6 पे आइए मेरे साथ। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा, जिस तरीके परचेज बुक को हमने ओवरकास्ट किया। अच्छा एक बार इसको करो, लिखो पहले परचेज बुक को ही करो। परचेज बुक हैज बीन, जैसे पहले ओवरकास्ट किया, हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 1 लाख, बाय रुपीज 1 लाख। इज दैट क्लियर? यानी कि बेटा परचेज साइड मेरी कम है तो सस्पेंस किस साइड खुला होगा? ध्यान से मेरी बात सुनो, सर कह रहा है परचेज बुक का मैंने टोटल कम दिखाया, परचेज बुक का टोटल कम तो परचेज अकाउंट का टोटल कम, परचेज अकाउंट का टोटल कम तो डेबिट साइड, तो आपकी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड कम, तो जो साइड आपकी छोटी होगी सस्पेंस उसी साइड आपका खुलेगा। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ बच्चे कि नहीं एग्री कर रहे हैं? बता दो यार, बता दो। अगेन आई एम रिपीटिंग, इधर देख लो, परचेज बुक कम, कम दिखाई तो परचेज अकाउंट कम दिखाया, परचेज अकाउंट कम दिखाया तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड आपने क्या कर दी बेटा, छोटी कर दी। अब इसको मैच करने के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया किस साइड बेटा, डेबिट साइड। इज दैट क्लियर? आर वी डन? ठीक है, गलती पता चल गई हमें, तो बेटा अब क्या करेंगे, परचेज को बढ़ाएंगे। परचेज का नेचर क्या होता है बेटा, डेबिट, बढ़ने पर क्या होगा बेटा, वो डेबिट हो जाएगा। तो जैसे ही गलती पता चल गई सस्पेंस को खत्म कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला नोट डाउन करेंगे और फिर सेकेंड वाला नोट डाउन करेंगे बेटा। दिस इज अवर रेक्टिफाइड एंड। चलिए, इज दैट क्लियर? ठीक है, बढ़ सकता हूँ आगे बेटा मैं? अच्छा एक कर लिया, दो परचेज बुक के हो गए, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न। चलूं आगे? नोटेड एवरीवन, शैल आई मूव अहेड? अर्जुन मैच स्टार्ट कर दिया हुआ है क्या? तो सर्वाक्ष और आपका मैंने बोला था दोनों इकट्ठे करना। चलिए आइए बेटा, लेट्स मूव टू एग्जांपल 7। मेरी बात सुनिए सीएमए फाउंडेशन वालों, आप बच्चों के साथ मैंने अपना किसके साथ अभी रिसेंटली शेयर करे थे, सार्थक के साथ,
बच्चे ये दो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ, दो मटेरियल्स हैं, इनको पढ़ना शुरू करें। ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चे। आपका एक सब्जेक्ट है आपका, दैट इज लॉ प्लस कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? लॉ बच्चे आपका 80 मार्क्स का और कम्युनिकेशन आपका 20 मार्क्स का है। ये 20 मार्क्स के लिए कम्युनिकेशन आप मटेरियल से पढ़ना शुरू करें। इसकी कोई कोचिंग नहीं लेता है बेटा, ये कोचिंग इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एम आई क्लियर? इसको सिंपली रीड आउट करना शुरू करें फाउंडेशन वाले बच्चे। दूसरा बेटा, आपका सिलेबस है बेटा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें बच्चे आपका इकोनॉमिक्स 70 मार्क्स का है और मैनेजमेंट आपका 30 मार्क्स का है। तो ये मैनेजमेंट माने बिजनेस स्टडीज, यहां से भी पढ़ना शुरू करें। इज दैट सर क्लियर? गॉट इट? जी जी वंश बोलिए। सर विशाल सर ने बोला था वो मैनेजमेंट भी पढ़ाएंगे। ही सेड कि वो मैनेजमेंट बच्चे, बट मैनेजमेंट पे अपना टाइम मत वेस्ट करिए। आप सर बच्चे नहीं, 2 साल। हमने उनको नहीं बोला, वो चेक कर रहे थे ना सिलेबस, तो वो कहते हाँ कि ये मैं करा दूंगा, थोड़ा ही है इसका काम। चलो ठीक है, अगर आपको कोचिंग लेनी है उसकी तो आप ले सकते हैं, बट मेरी तरफ से देखो रिकमेंड, आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप कोचिंग में उसका अननेसेसरी टाइम वेस्ट करें। रोज 1-1 घंटे की क्लास करें, फटाफट आप इसको एक दिन लगाएंगे तो ये एक एक दिन में रीड आउट करके खत्म होने वाले सब्जेक्ट्स है। मतलब 50 मार्क्स सीएमए फाउंडेशन के बच्चे एक दिन में रीड आउट करके खत्म कर सकते हैं। 50 मार्क्स इज अ वेरी गुड अमाउंट। 20 मार्क्स यहाँ से आपके सिक्योर हो जाएंगे, 30 मार्क्स यहाँ से, ये आपको पास होने लायक बना देंगे। बिलीव मी, इन दोनों सब्जेक्ट्स में आप पास होने लायक बन जाओगे अगर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट आपने पक्का कर लिया अपना। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है। फिर उसके बाद आप मेरे साथ लॉ 80 मार्क्स पक्का करें, जैसे सीएमए फाउंडेशन वालों। आपका तो यार 3 ही चैप्टर्स हैं, एक हो गया टीका, एक हो गया सोगा, और एक हो गया आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यही है ना 3 चैप्टर्स आपके? ठीक है, तो आपके 20 मार्क्स यहां से पक्के करो और 30 मार्क्स यहां से पक्के करो। मैनेजमेंट में टाइम मत वेस्ट करिएगा, बिजनेस स्टडीज खुद से पढ़िए यार। ठीक है, इसमें जो ये वाला मैनेजमेंट दिया हुआ ना बेटा, लगभग 70-80% चीजें जो हैं वो पुरानी वाली हैं, 11वीं 12वीं वाली। ठीक है, उसी को खत्म करिए फटाफट। ठीक है, चलिए इसमें अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करिएगा। आइए बेटा, तो व्हाट आई वाज टेलिंग हियर, कुछ बताने लगा था इधर, क्या बताने लगा था, पता नहीं क्या बताना था यार, माइंड से स्किप हो गया। चलिए आइए, लेट्स मूव अहेड। लिखिए बच्चे मेरे साथ एक क्वेश्चन, या रादर 3 क्वेश्चंस लिखिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क मार्क करिए बेटा ये 3 क्वेश्चंस। कितने एग्जांपल्स हमने करे बेटा? 6, 7, 8, 9 जरा लिखो बेटा। जिस तरीके परचेज बुक को अंडरकास्ट ओवरकास्ट किया, वैसे ही सेल्स बुक को करिए बेटा। कह रहा है सेल्स बुक हैज बिन, कुछ इंपॉर्टेंट बताना था बच्चों को वहां पे, हैज बिन ओवरकास्ट बाय ₹2 लाख। नेक्स्ट लिखिए बेटा होमवर्क, एग्जाम्पल 8, सेल्स बुक हैज बिन अंडरकास्ट बाय ₹30,000। एंड नेक्स्ट लिखिए बेटा, कह रहा है टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक, अब की बारी परचेज रिटर्न है बेटा, हैज बिन, एक इधर देखो बेटा प्लीज, एक बारी यहाँ पे इसको अंडरकास्ट से करना और एक बारी इसको ओवरकास्ट से करना। एम आई क्लियर? 2 केसेस बना रहा हूं मैं यहाँ पे। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्ट और ओवरकास्ट बाय ₹10,000, बाय ₹10,000। सिमिलरली एग्जाम्पल 10 बनाइए बेटा, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्ट ओवरकास्ट बाय ₹20,000। इज दैट क्लियर? अब सुनो मेरी बात, इधर दो, इधर यहाँ पे टोटल मिला के 4 क्वेश्चंस हो गए आपके, है ना? 4 क्वेश्चंस हो गए ना, एक बारी अंडरकास्ट का करोगे, एक बारी ओवरकास्ट, और एग्जाम्पल 10 में भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट, ये 4 क्वेश्चंस
और ये 2 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चंस आपके होमवर्क वाले हैं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ये लिख लो बेटा, ये मैंने ले आया, स्क्रीन पे लिख लो। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल अब हम मिलेंगे। सर जी बेटा। सर होमवर्क बताना 7th एंट्री से। 7th में बेटा सेल्स बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹2 लाख। 8th में है सेल्स बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹2 लाख। कल मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा आप बच्चों को। कल से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, मैं शीट शेयर कर दूंगा आप बच्चों के साथ, कल से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, वी आर फ्री फॉर टुडे। कल मिलते हैं, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शैल आई क्लोज द सेशन? और कल आप बच्चों का अकाउंट्स वाले लिंक से ही ज्वाइन करिएगा, इको वाले लिंक से ज्वाइन मत करिएगा बेटा। ठीक है, आई एम क्लोजिंग द सेशन बेटा। सर जी लास्ट जी, वाली एंट्री बताना। चलिए जिनका हो गया दे आर फ्री टू लीव। सर हो गया, थैंक यू सर। ओके बेटा। चलिए।